وبعدد دواب البر والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। जलसे के तमाम मकासिद अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अंसार अजीज साहब दामद बरकातुहू का कीमती खिताब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हुआ नहीं हुआ, ऐसा भूल ही नहीं हुआ फिर। बड़ी कीमती बातें हजरत ने फरमाई, हालात को भी रखा, दर्द को भी रखा, फिक्र को भी रखा और पैगाम भी दिया, जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी। हजरत ने उसे बयान किया। अल्लाह ताला खिताब को कबूल फरमाए। जोर से बोलो रब्बा आमीन। जरूरी बारिश हुई, पूरा मजमा ठंडा हो रहा है। अल्लाह हजरत के खिताब को कबूल फरमाए, हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। जैसे का दूसरा अहम मकसद मासूम बच्चों की दस्तारबंदी, जिन्होंने अल्लाह के कलाम को मुकम्मल हिफ्ज़ किया, अपने सीने में महफूज किया, आज उनका इकराम वाजिब था, आज उनका एजाज़ वाजिब था। वो खुशनुमा मंजर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देखिए, देखे नहीं देखे। जलसे के मुंतज़िमीन, मदरसे के जिम्मेदारान और नौजवान जरा मायूस हो गए। प्यारे आज ही बारिश आना क्या, पहले चला तो बोलना था जलसा हो रहा है, बारिश देने को बोले थे क्या, उसके बाद से आई जो बारिश। सोच अच्छी रखो, नतीजे अच्छे निकलते। बेशक। अचानक हमारे जलसे कोई एमएलए आएगा, खुश होते नहीं होते? अरे मुरली भी आना रे बाबा। एमपी आएगा, खुश होते नहीं होते? वो भी बुलाए बगैर आएगा, डबल खुश। चलो साहब, ये तो सियासी लोग हैं। हमारे अकाबिर में से कोई आ गए अचानक, अमीरुल हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू, जिनको दावत नहीं दी है, अचानक आ गए, खुशी का आलम क्या होगा? मुफक्किर मुल्क मिल्लत हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामद बरकातुहू अचानक तशरीफ लेकर आ गए, खुशी का आलम क्या होगा? दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो बारिश है, इसे रहमत कहते हैं। बेशक। बुलाए नहीं, दावत दिए नहीं, क्योंकि जलसे की निस्बत अल्लाह के कलाम से है, तो बारिश ने भी सोचा कि मैं क्यों रहूं अपनी जगह, मुझे भी जलसे को जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे भी जलसे को जाना है। इन हुफ़ाज़े किराम का एजाज मुझे देखना है।
इनका इकराम देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सोच हमारी बड़ी खराब है। दुश्मन तो हर जगह रहते ना, मुखालिफ हर जगह रहते ना, फौरन फतवा देते ये जलसे वालों की नीयत बराबर नहीं थी, उसके हंसते बारिश आ गई। बारिश को भी नीयत को क्या ताल्लुक, इरादे अच्छे नहीं इनके। बारिश आ गई, सोच अच्छी रखो नतीजे अच्छे निकलेंगे, ख्याल अच्छा रखो नतीजे अच्छे निकलेंगे, जुबान अच्छी रखो नतीजे अच्छे निकलेंगे। एक बादशाह ख्वाब देखा करते, ख्वाबा पढ़ते तीन नसीबपुर में ख्वाबा पढ़ते नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते का तो बोलो, पढ़ने के भी ताबीज़ नहीं मेरे पास। अच्छा ये बोलो, अच्छे पढ़ते हैं क्या ख्वाबा? मैं मक्का देखे सका, मदीना देखे सका, ख्वाबा पढ़ते क्या? नहीं, हमारे ख्वाबा में खाली सांपा, बिच्छुआ, कुत्ते, बिल्लियां। एक नौजवान मेरे फोन करके पूछ रहा, हजरत मेरे ख्वाब में बार बार हमारा बेगम आती ना, क्या हजरत है? तो इससे खुशी की बात मोहब्बत रे बाप, तू दोनों को पूछ, तेरे ख्वाब में मैं तुम क्या बोलकर, तू बजाय उससे पूछने के बंदे पूछ रहे दोनों कहीं को आ रही है बोलकर, शादी हुई आ रही है, तू टेंशन लेना कब तेरे ख्वाब में जब ऐश्वर्या आई तो कहीं से दीवाने ही बच्चे तो ऐसे सवाल करते। अल्लाह के फजल नबी के सदक़े के बाद इन उलमा की दुआ है, तो सवाल सुनकर या तो जवाब दे तू, नहीं तो सब्र कर तू। वो सवाल है, अगर आप में से किसी को आ गए तो नहीं सो बीपी आ जाएंगी, नहीं सो शुगर आ जाएगी। अच्छे काम दिन में करो, रात में ख्वाबा अच्छे पढ़ते। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जिसको बड़ी ताकीद के साथ कासिमुल इल्म वल खैरात हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि ने तशरीह भी फरमाई है, रात के ख्वाबों का असर दिन के आमाल का पड़ता है। तुम दिन का उजाला अच्छा गुजारो, रात के ख्वाब अच्छे पड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा दिन नमाज में गुजारो। जिसको सजदा करते हैं वो जात ख्वाब में नजर आ जाएगी। नमाज के बाद जुबान दुरूद में मसरूफ रखो। जिसकी मोहब्बत में दुरूद पढ़ते हैं, ख्वाब में उस जात की दीदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छे ख्वाब पढ़ना। एक बादशाह ख्वाब देखा करते, ख्वाब में पूरे दाता गिरी। अभी तकलीफ शुरू करा नहीं, बच्चा के हिस्स के बारे में कुछ बोलना है मुझे। ये बारिश गिरी शादी ना, वो माहौल बना बच्चों में। ख्वाब में क्या गिर गया? बोलो जोर से, दाता गिर गई। सुबह को उठ को बादशाह परेशान होगा। ख्वाब की ताबीर बयान करने वाला को बुलाया, एक ताबीर बयान करने वाले को बुलाया, मुअब्बिर को बुलाया और बोलिया, मुअब्बिर मैं ऐसा ख्वाब देखा, इसकी ताबीर क्या? मुअब्बिर किताब उठा को देख को गीत को बोलिया, बादशाह तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी औलाद मर जाएंगी। बादशाह को गुस्सा आया, जल्लाद को बुलाया, औलाद बाद में मरती, पहले इसे मारो। कि बादशाह का दिमाग ठीक नहीं रहता। अच्छा होगा तो अच्छा होगा, खराब हुआ तो कितने ही कितने। अच्छे बादशाह होगा अब दौर नहीं है, खराब बादशाह होगा अब दौर चल रहा है। इसीलिए पूरे मुल्क में कितने ही कितने हैं। दुआ करो अल्लाह मुझे बहुत जल्द पीएम बनाए, देखो पावर कम है।
दुआ करो अल्लाह ताला बहुत जल्द मुझे पीएम बनाए। मंदिर नहीं तो जाता बाबा मौलाना यासिर साहब को बनाए। वो क्या उनको जोर से आमीन है। मौलाना अंसार अजीज साहब को पीएम बनाए। मौलाना जकरिया साहब को पीएम बनाए। और वक्त आएगा मेरे प्यारों, वक्त आएगा। देखो तुम्हारे से ज्यादा बच्चे आमीन बोल रही, उनके दौर का पीएम सुधरना जरूरी है। सब हमारा पीएम होगा उतना, उन्हें भी जाने का वक्त आएगा, हमारे भी जाने का वक्त आ गया है। अब मसला इन बच्चों का है, इसीलिए बच्चे जोर से पीएम के पर आमीन बोल रहे हैं। अल्लाह इनके सर पर बेहतर से बेहतर अता फरमाए। मसला मेरे प्यारों हमारा नहीं है, किसी की तरफ हजरत अजीज ने इशारा दिया। मसला हमारा नहीं है, मसला हमारी नस्लों का है, मसला हमारी नस्लों का है। कुछ करो, कुछ बनो, बच्चों के लिए मैदान, बच्चों के लिए रास्ता, बच्चों के लिए कुछ करो, ताकि हमारे मरने के बाद ये बच्चे हमारे कब्रों पर आकर फातिहा पढ़े। अगर आज हम इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये खबरों के पास जरूर आएंगे, फातिहा पढ़ने के लिए नहीं। मेरे लफ्ज पर मुझे माफ फरमा दे, फातिहा पढ़ने पर नहीं, थूकने के लिए आएंगे। हालात ऐसे है ना, मासूम, इनके लिए मेहनत करो, इनके फ्यूचर पर नजर करो, इनके मुस्तकबिल पर नजर करो। हमेशा इनकी जान की फिक्र करते हैं, इनके ईमान की फिक्र नहीं करते आप। जान कीमती की ईमान कीमती, ईमान कीमती। कीमती चीज की फिक्र करना जरूरी है कि नहीं है? तो फिर इनके खाने की फिक्र कर रहे हैं, इनके पीने का तो वो नहीं। ये मुतलक पीना अब खत्म हजरत, पीने को मुकैयद करना, मुतलक पीना बोले तो वो मुराद है। इनके पीने की फिक्र, इनके पहनने की फिक्र, इनके घर की फिक्र कर रहे हैं, इनके आमाल और इनके ईमान की फिक्र नहीं कर रहे हैं। दुश्मन ना इनके खाने के पीछे पड़ा है, दुश्मन ना इनके पीने के पीछे पड़ा है। दुश्मन अगर पड़ा है तो इनके ईमान के पीछे पड़ा है, इनके अखलाक के पीछे पड़ा है, इनके ख्याल के पीछे पड़ा है, इनके अमाल के पीछे पड़ा है। अब हम क्या फिक्र कर रहे हैं? अगर फिक्र करते तो हमारे बच्चे और बच्चियां भटकते। अगर फिक्र करते हमारे मकातिब खाली होते। अगर फिक्र करते हमारे मदरसे खाली होते। अगर फिक्र करते हमारी मस्जिदें खाली होती। मेरा अब्बा हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुझे बार बार आता है, अपने अंदाज़े खास में हजरत फरमाते थे, जानना कमाल नहीं, जमकर तरबियत करना कमाल है, वरना जानना तो जानवरों को भी आता है। हादसा में इंसान का जन्ना। बिल्लियां भी जमती हैं, कुत्तियां भी जमती हैं, दरिंदे परिंदे भी जमते हैं। जानना कमाल नहीं है, जनकर पालना, इल्म से आरास्ता करना, तरबियत से आरास्ता करना, ये कमाल है। और मैं इस स्टेज के तमाम उलमाए किराम का दामन थामते हुए अर्ज करूं, ये ताकत अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात में सिर्फ दो को दिया है, जो जमकर पालते हुए इल्म और अमल और तरबियत और अखलाक से आरास्ता करने की ताकत अल्लाह ताला ने दो मखलूक को दिया है, एक इंसान, दूसरे जिन्नात। जनो भी, जन्ने में भी पीछे मत रहो।
जनो बोलो इंशाल्लाह बोलो। देखो बुजुर्ग भी इंशाल्लाह बोलो। हौसले अच्छे ही है बस अच्छे इरादे। मुफ्ती साहब बैठिए आप बैठिए मुफ्ती साहब आप बैठिए। आप बड़े हैं हमारे नहीं हजरत मदरसे के सरपरस्त हैं। जनो जनो अल्लाह से मांगो अल्लाह कसरत से औलाद अता फरमाए। कसीर औलाद अता फरमाए। देखो अब दुनिया दुश्मनी तो जरूर कर रही है लेकिन आ रही है रिसालत के दरवाजे पर, आ रही है रिसालत के दरवाजे पर। हमारे मुल्क की एक रियासत है आंध्र प्रदेश, जानते? ये जरा बच्चों को खामोश कराओ भाई, खरीफ रखने वाले बड़े खामोश कराओ। इनको 2 दिन यूपी भेजना। योगी इस्तीफा दिया था। खामोश बैठो बेटे। हमारे मुल्क की एक रियासत है आंध्र प्रदेश, जानते? अरे नहीं जानते? आंध्र प्रदेश मुल्क की हुकूमत इस वक्त आंध्रा पर मौकूफ है। मुल्क की हुकूमत आंध्र प्रदेश पर मौकूफ है। वहां के सीएम अभी खरीब में एक बयान दिए, कसरत से बच्चे पैदा करो। मैंने कहा आया ऊंट पहाड़ के नीचे, थोड़ा पीछे बोले, बारिश पड़ रहा है। 1450 साल पहले कायनात के इमाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया आप उसी की तरफ दुनिया पलट कर आ रही है। जनो बच्चे जनो पीछे मत हटो। मदरसों में तलबा की तादाद की कमी के असबाब में से एक सबब बच्चे ज्यादा पैदा न करना। पहले 10, 12, 15 बच्चे होते थे अल्लाह के फजल से, नहीं होते थे? अरे बोलो भी नहीं होते थे। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कम से कम 8-10 बच्चे तो हर घर में हजरत शादी के बाद इरादों का निसाब था 8-10। अब दो वो भी नारा भी बना देगा, हम दो हमारे दो। अब वो भी चलेगा, हजरत को पूछो अब हम दो हमारा एक करते। अबे 5-10 साल के बाद हम दो हमारा आधा। उसके बाद हम दो हमें दो बेवर से होकर मर जाओ, जनाजा एम्बुलेंस में जाएगा। वक्त नहीं है, मुझे कुछ और बातें भी अर्ज करना है। मुखाब की ताबीर से यहां तक आ गया मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। 2 जन्ना बोलकर नियत कर लिए तो मेरे और हजरत की तरफ से और उलमा की तरफ से गुजारिश क्या बोलो, 2 को 3 बना डालो बस उतना बोलो इंशाल्लाह। 2 को 3 बना डालो। ये मोबाइल का असर हुआ इंशाल्लाह। 2 को क्या करो 3 बनाओ। 2 को तुम्हें क्या बनाते हैं कि बनाओ। जो तीसरा नंबर आपके जलसे से इरादा किया नहीं उसे मदरसे को दे। फिक्रिच करो लोगों इन्हें पढ़ को क्या खाता बोलकर, कमाता क्या बोलकर फिक्र करो लोगों। इनकी तनख्वाह नजर आती लेकिन इनकी बरकत नजर नहीं आती। 10,000 रुपये तनख्वाह लेकिन 1 लाख की बरकत। पढ़ने के दौर में के बच्चे कितना अच्छा खाते हैं मालूम। आजकल के मदरसे में बच्चा को खाना जो मिलता ना वो घर में जवाया को भी नहीं मिलता।
सास के घर में जवाया को उतना अच्छा नहीं मिलता जितना मदरसे में बच्चा को खाना मिलता। बकरे क्यों में खड़े ही मैं भी मदरसे का जिम्मेदार, 2-4 मदरसे में सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना के हजरत अंसार अजीज साहब तो कश्मीर तक के मदरसों की तकरीबन जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ कर देखो, सुबह को उठे तो हजरत एक बकरा सदक़े का, एक बकरा नीयत का, एक बकरा अकीक़े का, लिस्ट है हजरत। अल्लाह मदरसों के बच्चों के खाने का इंतजाम कैसा करते मालूम? कौन तुम्हें पैदा हुआ तो भी इंतजाम मदरसे में होता, कौन तुम्हें मरे तो भी इंतजाम मदरसे में होता। कह दो सुभान अल्लाह। कौन तुम्हें पैदा हुआ तो भी इंतजाम मदरसे में होता, कौन तुम्हें मरे तो भी इंतजाम मदरसे में होता। एक गांव में एक मदरसा था, कहते ज्यादा लंबा बयान नहीं करता था, खाली 1 घंटा 1.5 घंटा उनको खत्म करा। वो मदरसे में किचन नहीं, 50 बच्चे, गांव में 50 घरा। मोहतरम साहब एक घर को एक बच्चा देते, खाना वो घर से, पढ़ना मदरसे में। समझ में आया? 50 बच्चे 50 घरा फुल दाखिला एडमिशन। अचानक एक बच्चा आया एक्स्ट्रा हजरत के पास, हजरत ये बच्चे को दाखिला करो। मोहतरम साहब बोले नहीं भाई, दाखिले फुल, गुंजाइश भी नहीं हमारे मदरसे में, किचन भी नहीं, मदरसा भी नहीं, खाने का निजाम गांव वाले चलाते, 50 घरा 50 बच्चे। नहीं हजरत, क्या भी कर तो ले लियो हजरत, ये बच्चे से हमारा गांव तंग नहीं, हमें पैदा करे सो माँ बाप भी तंग आ गए, और मदरसे को मिलता सो मटेरियल भी हुआ। ये जो हाफिजा बने ना बच्चे, इनकी शरारत कम है। एक छोटा मजाक करने की इजाजत दिए तो स्टेज पे हजरत, तो क्या ये जो पूरे उलमा बैठे हुए हैं इनकी शरारत पर 2-2 जिल्ला लिख सकते हैं। वाह, मदरसे का कमाल भी क्या है, मदरसे की करामत भी क्या है, कैसों को कैसा बनाता है मदरसा। दुश्मन ही सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। दुश्मन ही सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। दुश्मन ही सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे, नफरत का मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ रोज सही लेकिन दिन रात गुजार अपने, कुछ रोज सही लेकिन दिन रात गुजार अपने, ये मदरसे तुझको भी इंसान बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ख्वाहिश है मेरी, ये शेर योगी के सामने पढ़ने की ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह। मौलाना ये अंकल के सामने अजान देने की, छोटे अंकल के सामने ये शेर पढ़ने की, पूरे बिल्ला लपट कर डाल देंगे। मदरसे कैसे बच्चों को कैसे बनाते मालूम? जो बच्चे पूरे मोहल्ले से समझ नहीं सकते, जो बच्चे दादा दादी से समझ नहीं सकते, जो बच्चे जिनको पैदा करने वाले माँ बाप संभाल नहीं सकते, ऐसे बच्चों को मदरसा संभालता ही नहीं, हाफिज़े कुरान भी बनाता है, बेशक बेशक, आलिम दीन भी बनाता है, मुफस्सिर कुरान भी बनाता है, मुहद्दिस कबीर भी बनाता है,
फकीहुल असर भी बनाता है, मुफक्किर भी बनाता है, मुदब्बिर भी बनाता है, इमाम भी बनाता है, खतीब भी बनाता है, काजी भी बनाता है, तो हाकिम भी बनाता है। ये है अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये मदरसों की ताकत। इसके वास्ते जो भूखो डर रही सो मदरसे से। ये छोटा बच्चा तकरीर करामी अजीज अशरफ अली, दरो दीवार का नाम मदरसा नहीं, अंदर की हकीकत का नाम मदरसा बेशक है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दरो दीवार का नाम मदरसा नहीं, अंदर की ताकत का नाम मदरसा है। दरो दीवार का नाम मदरसा नहीं, अंदर एक असर है। यहाँ से जो मटेरियल आलम में पहुँचता है, ऐसा मटेरियल तो किसी एजुकेशन इमारतों से निकलकर बाहर नहीं आता। बड़ी बड़ी खिदमतें, ये सामने बैठे हुए हजरत उलमा से गुजारिश है कि दुआ दे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। बड़ी बड़ी खिदमतें करते हैं, पैसों पर नजर नहीं, खुदा की रजा पर नजर होती है, बेशक बेशक, पैगंबर की मोहब्बत पर नजर होती है। इन्हीं मदरसों पर दुश्मनों की कड़ी नजर है, और आज हम पसे पर्दा उनका साथ दे रहे हैं। कैसे? वो चाहते हैं कि मदरसे आबाद न हो, और हमारा रवैया भी वही है। हम मदरसों को ज़कात तो जरूर देते हैं, सदकात तो जरूर देते हैं, अतियाजात तो जरूर देते हैं, चंदे तो जरूर देते हैं। हजरत मेरी इस्लाह फरमा दे, मैं खादिम हूँ। मदरसों को ज़कात की जरूरत नहीं, मदरसों को सदकात की जरूरत नहीं, मदरसों को अतियाजात की जरूरत नहीं है। इस वक्त मदरसों को तुम्हारी नस्लों की जरूरत है, इसलिए कि मदरसे न ज़कात से चलते हैं, न सदकात से चलते हैं, न अतियाजात से चलते हैं, कॉलेज चलते हैं फीस से वगैरह वगैरह से। मदरसे ज़कात और सदकात से नहीं चलते, मदरसे अल्लाह के फजल और नबी की निस्बत से चलते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। बेटा मौलवी साहब चश्मे वाले बनाना, पीछे वालों को। मदरसे अल्लाह के फजल नबी की निस्बत से चलते हैं। पूरे मुल्क की खबर और आलम की खबर रखते हैं, पूछ कर देखें। लाखों मदरसे हैं, लेकिन एक मदरसा भी अब तक इसलिए बंद नहीं हुआ कि पैसे नहीं है। ये एक नहीं बता सकते किबला नहीं भाई, ज़कात इस साल वसूल हुई नहीं, रमजान की आमदनी बराबर नहीं हुई, सदका नहीं मिल रहा है, बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं। इन असबाब से एक मदरसा बंद नहीं हुआ। हाँ, ये तो जरूर है कि बच्चे नहीं है तो मदरसे बंद हो गए। बच्चे दो, क्या दो? बच्चे। मैं 8 का नहीं सवाल कर रहा हूं, 10 का सवाल नहीं कर रहा हूं, 15 का दम सवाल को रखो। 10, 12, 15 बच्चे का तो हजरत हाथ धक धक। एक का 2 को 3 बना लो, कम से कम एक मदरसों को दो, एक मदरसों को दो। और ये जहन से निकालो कि हमारा बच्चा मदरसे में पढ़कर क्या करेगा। सब कुछ करेगा इंशाअल्लाह। क्या खाएगा? अच्छे से अच्छा खाएगा, वक्त पर खाएगा, निजाम के साथ खाएगा, तरतीब के साथ खाएगा। एक बच्चे को ले लगा के मदरसे को, मोहतमीम साहब बोले, आपा तुम लगा भी सुनो, ये बच्चों की प्लानिंग के फैसले इनके नहीं है, इनके। मेरा इशारा देखो, होता नहीं मैंने जमने का जमना का तो तुम्हें जमने बोलती, हमें जमने का रखता था तो तुझे बोलते थे क्या था? तेरा काम तू कर,
मर्दों का काम मर्द करेंगे, वरना नबी की सिफारिश से महरूम हो जाएगी। तो जुमले पर दर्द पैदा कर आखा ने क्या फरमाया, वो औरत जो गोरी घूमती है बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उससे बेहतर है वो औरत जो काली कनोटी है जो बच्चे पैदा कर सकती है। दुनिया के अंदर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत इंदल्लाह व इंदर रसूल मकबूल महबूब है। अब तुम ही इस मसले के लिए मजबूत दीवार बन जाती है, रुकावट बनती है। वक्त होता मैं बहुत सारे वाकयात बयान करता, लेकिन वक्त नहीं है, मौसम भी साजगार नहीं है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जलसा पूरे गिरफ्त में है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 पूरे गिरफ्त में है जलसा। अल्हम्दुलिल्लाह 50 घर 50 बच्चे। अबदन बोले नहीं, पैदा हुए तो भी खाने का निजाम मदरसे में, कौन तो भी मरे तो भी खाने का निजाम मदरसे में। एक बच्चे को लेकर आ रहा, बहुत तंग कर रहा है इन्हें। अच्छा ये तो बच्चों की बड़ी अजीब शरारत। मेरे दोस्त बोल रहे थे, बस में चढ़ा भाई, सीट थी बैठने की, एक पैसेंजर को बोलिया भाई हटो हटो, नहीं होता जी वहां को बैठो। तो वो साहब बोले मेरे साथ एक मदरसे का बच्चा था जो जमात अव्वल का था, उन्हें बोलिया सीट होना नहीं तुम ना, मैं दिला तो खड़ो। खाली उसके बाद खड़ा को सर्फ की गर्दन पर पाला पाला पालो पाला पालता पालना पालता पालतू पालतुम पालती पालतू पालतू ना पालतू पालना। उन्हें समझ का क्या कर रहा है बोलकर फौरन डॉक्टर भेजा साहब तो बेटा भी पढ़ो ना को साहब पे आ गए। ये बच्चा की बड़ी अजीब शरारत है, समझ में आई बात है। लेकिन मदरसे के बच्चे शरारत करते हैं, उनकी शरारत से भी किसी को तकलीफ नहीं है। मौलाना अरशद मदनी साहब दामन बरकातों ने एक मर्तबा जलसे में इरशाद फरमाया, तुमको मदरसे के बच्चों से खतरा है। एक बच्चा बताओ जो किसी एहतिजाज में किसी बस पर पत्थर मारा, एक मदरसे का बच्चा बताओ जो किसी बस में चढ़कर किसी लड़की को छेड़कर बदनाम हुआ। शरारत की दो किस्में हैं, एक शरारत वो जिससे मजा मिलता है, एक शरारत वो जिससे तकलीफ होती है। मदारिस अरबिया के बच्चे शरारत तो जरूर करते हैं लेकिन तकलीफ नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। उन्होंने मामूली लकड़ी को ब्याट बनाकर खेलते हैं तो उनका वो खेल भी आहा वर्ल्ड कप फाइनल से प्यारा होता है। मदरसे के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मदरसे के बच्चों के साथ मदरसे के बच्चे खेलते हैं, दूसरे स्कूलों की खेलते नहीं। हमें भी खेलने के दौर में ग्राउंड को गए तो स्कूल के टीम खेलने पर आज हमारे साथ खेलेंगे, रखो मौली साहब तुम लगा के साथ खेले तो जीतते नहीं की कर की भी तुम लगा पड़को मारते सो। बिस्मिल्लाह 4 अल्हम्दुलिल्लाह 6। बॉलिंग का जब वक्त आता इन्ना लिल्लाह आउट। मैं तो बार बार बोलता हूँ पड़को मारते नहीं बाप, बगैर पड़े मारे तो बाउंड्री से बाहर बाल, पड़को मारे तो कंट्री से बाहर बाल। दाल की ताकत, मदरसे की रोटी की ताकत कुरान पाक का फैज है। बेशक
असातिज़ा की नजर है, निस्बत रसूल है, अल्लाह की अताअत है। हजरत बड़ा शरारत करता, हजरत बच्चा कहती भी करो हजरत भाई 50 घरों 50 बच्चे नहीं है गुंजाइश, कहती भी करो हजरत। मौलाना सोचे अल्लाह का तिल का इंतजाम करता, बच्चे को बोले दाखिल हो जा बा। रात के खाने का वक्त आया तो मोहतमिन सब बोले अपने घर में एक बच्चा एक्स्ट्रा आपको ही दी, आज रात का एक खाना हमारे घर से खिला डालेंगे, सवा सुबह से का तिल का निजाम होता। रात का खाना हजरत के घर का बच्चा खा लिया। सुबह की नमाज के लिए हजरत गए मदरसे को, मस्जिद को। मस्जिद में एक आदमी आपको है गाँव का, हजरत हमारे अब्बा का इंतकाल होगा, 40 दिन एक बच्चे को खिलाने की नियत करेंगे। मोहतरम साहब परेशान, वाह क्या खुदा का इंतजाम है। बोले ये बच्चा आपको है, इसे 40 दिन खिलाओ। 30 पर 9 दिन 2 वक्त का खाने का वक्त पार होगा, अभी एक वक्त बाकी है। फिर वो देव अल्लाह दिला वाला बच्चे को बोला, हजरत बोले कहते देख भाई एक ही वक्त का खाने का इंतजाम है, क्या भी दुआ कर। अब बच्चा देखो मगरिब में दुआ करे अल्लाह, अब एक वक्त कहते हैं सो तो रब्बुल आलमीन है, चाहती भी इंतजाम कर, फिर रहमती का यार हमारा है। रात का खा लिया, फिर सुबह को और एक आदमी आया, हजरत हमारे दादा का इंतकाल हुआ, 40 दिन एक बच्चे को खिला डाला। फिर बच्चे का आगाज 30 पर 9 दिन 2 दिन 2 वक्त। फिर हजरत बुलाए बच्चे को, अभी एक वक्त है जब। फिर बच्चा अल्लाह क्या अल्लाह है, 40 दिन को टेंशन आ रहा है, 40 दिन को टेंशन आ रहा है, क्या भी इंतजाम कर। रहमती का यार हमारा है। दूसरे दिन फजर को गए, एक आदमी खुशबू को आया, क्या है बीवी का इंतकाल हो गया। क्या कर रहा, 40 दिन अच्छा खड़ा, लेकिन गांव वाले शहर को आगे मोहतमिन साहब के पास, हजरत मौत हयात अल्लाह के हाथ में है। मौलाना अजीज साहब का बयान सुने, अल्लाह ताला मौत को पहले पैदा करेगा। हमारे गांव में तब साल को एक मरतबा, महीने को एक मरतबा, 2 महीने को एक मरतबा, 2 साल को एक मरतबा, 15 दिन को टाइम नहीं से मरते थे। अब 40 दिन को इतना मर रहा है, क्या की समझ में नहीं आता। 40-30 पर 9 दिन गए तो ये दूसरे दिन को डर रही किसका नंबर क्या वजह मालूम नहीं है। हजरत बोले ये वजह मुझे मालूम था, एक बच्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, पूरे गांव वाले मिलकर उसके खाने का इंतजाम करो, ये तो 40 दिन को एक को भेजने का इंतजाम करो। अल्लाह ईसा खिलाता, जिंदगी का पैगाम भी इनके रिस्क का फैसला है, मौत की खबर भी इनके रिस्क का फैसला है। तो फिर ये सोचो मत मेरे प्यारों, हमारे बच्चे मदरसे में पढ़कर क्या खाएंगे, हमारे बच्चे मदरसे में पढ़कर क्या पिएंगे, हमारे बच्चे मदरसे में पढ़कर क्या पहनेंगे, हमारे बच्चे मदरसे में पढ़कर क्या करेंगे। सवाल खतरा है, सवाल खतरा है, सवाल खतरा है। मैं सवाल की वजाहत करूं तो शायद कुर्सियों से आप नहीं उठेंगे। आपको इतना तो जरूर मालूम होगा, कुरान पढ़ने वाला इमामत करता है, इससे बड़ी नौकरी चाहिए आपको। इमामत करता है, कुरान पढ़ने वाला मिंबर पर चढ़ता है, इससे बड़ी बुलंदी चाहिए आपको। कुरान पढ़ने वाला हराम को हलाल बनाता है। अब तक ये लड़की ये लड़के के लिए हराम थी, ये लड़का ये लड़की के लिए हराम था, लेकिन यही तो मदरसे का फारिग खुतबे निकाह व ईजाब व कबूल कराता है। जो दुनिया की ताकत इस हराम को हलाल न बना सकी, एक मदरसे का हाफिज कुरान खुतबे निकाह व ईजाब व कबूल से हराम को हलाल बनाकर ऐसी घाटी डाल देता है कि
ये शिरकत दुनिया ही में नहीं जन्नत तक जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नजर नहीं आएगा, इनका मकाम जलसों तक महदूद कर देते हो तुम देखकर। वक्त आएगा हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, हशर का मैदान कायम होगा, तो तब देखना इनकी शान क्या होगी, इनका मर्तबा क्या होगा, इनकी अजमतें क्या होगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इनका मुस्तकबिल का ख्याल करो, फैसला करो। क्यों? इसलिए कि